आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसी तैयारी चल रही है सीटेट की? आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको पेपर SST2 में सोशल साइंस में कोई भी समस्या है तो आप बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और आपको साथ ही बता दें, मैं NCERT क्लास 6 का जो राजनीति विज्ञान है उसका मैं करा चुकी हूँ, नोट्स में करा चुकी हूँ, उसका वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा। ये क्लास 7 का है। इसमें चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और 5 से 6 मिनट या 8 मिनट आपको लगेगा ये वीडियो देखने में, और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप तैयारी में अगर आप को समय नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो को देख करके 40+ नंबर आप ला सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं समानता की तरफ। आज का चैप्टर है समानता, चैप्टर 1 में दिया गया है। असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है। ये केवल एक देश का नहीं है, ये पूरे विश्व का मामला है और कई लोकतांत्रिक देशों में ये देखने को मिलता है। जैसे आप अमेरिका में देख लीजिए काला गोरा की असमानता है, और इंडिया में देख लीजिए जाति का असमानता है। संविधान द्वारा मान्य किए गए असमानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया गया है। समानता को जो अधिकार दिया गया है दान में, उसे 2 तरह से कानून के द्वारा लागू किया गया है। एक कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। जैसे जो पिछड़ी जाती है उसको अधिक सुविधा दे करके, आरक्षण दे करके उसको समान लाने का प्रयास किया गया है। आपको ये याद रखना है कि समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया गया है, पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं के द्वारा। नेक्स्ट आपको है कि मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन किस राज्य से आरंभ हुआ था? सर्वप्रथम आपको याद रखना है तमिलनाडु से आरंभ किया गया था। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के विद्यालयों में लागू करवाया था। तो तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ होकर के 2001 में उच्चतम न्यायालय सभी राज्यों के विद्यालयों में इसे लागू करने का फैसला किया था। इसके बाद आपको बता दें, नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था, अमेरिका से शुरू हुआ था। और अमेरिका में एक जो 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन क्यों हुआ था उसके बारे में छोटा सा कहानी बुक में दिया था, जो आपको बता दूं। रोजा पार्क्स जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, जिसे काला बोला जाता था, वो दिसंबर 1955 को दिन भर का काम करके थक जाने के बाद उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। क्या होता था कि वहाँ की आगे की सीट पर सिर्फ गोरा आदमी बैठेगा, अगर काला बैठ गया तो अगर गोरा आएगा तो वहाँ पे उसको काला को उठ जाना होगा। तो वो लेडीज उठने से मना कर देती है, जिसके कारण वहाँ समानता को लेकर के विशाल आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। और ये आंदोलन नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाने लगता है। तो ये छोटी सी कहानी आपको बता दी हूँ, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आपको बता दें कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। ये याद रखना है। 1964 में क्या हुआ, इसको समाप्त कर दिया गया, भेदभाव को निषेध कर दिया गया अमेरिका में 1964 में। ये मेन रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलेंगे 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में विकलांग व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाने लगा और निःशुल्क शिक्षा सरकार उन्हें मुख्य धारा से जुड़े न रहने के लिए किया। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। मतलब कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दुकान हो, सार्वजनिक भोजनालय, होटल हो, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हो, प्रवेश, ये सब प्रवेश होगा। किसी भी जाति के आधार पर इसे रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो उसमें इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिया गया है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। संसार में, भारत में, जितना भी संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और सबसे अधिक यहाँ पे डॉक्टर हैं। फिर भी यहाँ पे इलाज के लिए जो आम जनता है वो भटकता है। और बहुत सारे निजी हॉस्पिटल है, बहुत सारे निजी हॉस्पिटल ज़्यादा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम है। निजी हॉस्पिटल में अधिक से अधिक पैसा लगता है और दवाइयाँ भी महंगे होते हैं, और जो गरीब आदमी है वो
नहीं जा पाता निजी हॉस्पिटल में, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो कम है और वहाँ ज़्यादातर सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे गरीब लोगों के लिए समस्या का सामना करना पड़ता है। और भारत में ज़्यादातर जो बीमारियां होती है वो गंदगी के कारण और गंदे पानी पीने के कारण होती है। तो आपको इसमें दिया गया था संचारणीय बीमारियां, जो पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में 21% जो है जल जनित होता है। यहाँ की जो जल है जो बहुत प्रदूषित है, इनमें हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस है, ये सब बीमारियां हैं इसमें। प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम के आधार पर ही उपचार की पर्ची में लिखना चाहिए, जेनेरिक नाम ही लिखना चाहिए। जेनेरिक क्या है? यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जैसे एक एसिटाइलिन सालिमाइलिड का एक जेनेरिक नाम है। ये जेनेरिक नाम की औषधियाँ को ही देना है, गवर्नमेंट का ये नियम है। 1996 में केरल सरकार ने क्या किया था? कुछ राज्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। राज्य का जो पूरा बजट था उसका 40% पंचायत को दे दिया स्वास्थ्य और महिला और बच्चों के देखभाल के लिए। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ का स्वास्थ्य विभाग सब है वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ कम लोग बीमार पड़ते हैं और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं और महिलाओं को भी सुविधा दी गई है। इसके साथ ही बता दें कोस्टारिका जो है मध्य अमेरिका देश का सबसे बड़ा स्वस्थ देश है। कोस्टारिका में क्या हुआ कि कोस्टारिका की सरकार ने मना कर दिया, सेना रखने से मना कर दिया, और जो भी सेना का बजट था वो आम जनता के स्वास्थ्य, उसके साफ सफाई, महिलाओं की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। इसलिए कोस्टारिका बहुत ही स्वस्थ देश और खुशहाल देश माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। अस्पताल में किसी विशेष बोर्ड में भर्ती होने से पहले रोगी OPD में जाता है। इसका OPD का नाम क्या है वो फुल फॉर्म याद रखना है। इस चैप्टर में इतना ही था जो कि पॉइंट है, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं था, बस इसी से आपको इतना याद रखना है। चैप्टर 3 में था राज्य शासन कैसे काम करता है, राज्य का शासन कैसे काम करता है उसके बारे में बताया गया था। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं, ये आपको पता है होना चाहिए। MLA, विधायक को MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका फुल फॉर्म दिया हुआ था जो आपको याद रखना है। MLA जो होता है जनता के द्वारा चुनकर आता है। अब भारत के हर घर में, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की संख्या 68 है। मंत्री या मुख्यमंत्री वे बनते हैं जो विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, उसको मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके साथ ही इसमें एक की पॉइंट था वॉलपेपर से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। वॉलपेपर क्या है? वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से एक रुचि के किसी भी विषय पर शोध किया जाता है। एक वॉलपेपर डाल के अपना अपना नियम कानून डाल करके वॉल में लटका दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ 3 तक हो गया, 6, 7, 8 कवर करूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए और कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।